हेलो गाइस, तो मैं सोफिया और आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एनर्जीज़ ऑफ ऑर्बिटल्स को, और एनर्जीज़ ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर हमारा जो अगला टॉपिक है, ठीक है, वो सेकंड पार्ट है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि शील्डिंग क्या होती है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और किस तरह से अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होते हैं और रिपल्सिव इंट्रैक्शन होते हैं, इसको हम स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम उसके आगे प्रोसीड करते हैं कि जो भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंट्रैक्शन होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, शेल के ऊपर और शेप के ऊपर। ऑर्बिटल्स के अंदर जो भी शेल्स हैं और जो भी शेप्स हैं उनके ऊपर वो डिपेंड करेंगे, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट हैं तो एस ऑर्बिटल जो भी होगा वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर देगा, न्यूक्लियस से जो भी आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शील्ड कर देगा और बहुत इफ़ेक्टिवली शील्ड करेगा। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में, क्योंकि एस ऑर्बिटल क्या है, न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास में है। इसी तरह से जो पी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वो आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, शील्ड करेंगे। ठीक है, क्लियर। और कैसे शील्ड करेंगे? डी ऑर्बिटल से ज़्यादा करेंगे, डी ऑर्बिटल से ज़्यादा शील्ड करेंगे। ठीक है, क्लियर। और ये सभी ऑर्बिटल सेम शेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब किसी शेल के अंदर स्फेरिकल शेप जो रहता है एस ऑर्बिटल का, ठीक है, इस वजह से जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो ज़्यादा क्लोज होते हैं न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा क्लोजली बाउंडेड होते हैं। अगर कंपैरिजन करें पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल का, तो उन सब से ज़्यादा एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होने की वजह से न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, और इसी वजह से क्या होता है, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, किसका होगा? एस ऑर्बिटल का होगा न्यूक्लियस के साथ में। ठीक है, अगर हम गिवन शेल की बात करें तो जो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, वो डिक्रीज़ होगा अजीमुथल क्वांटम नंबर के इंक्रीज़ होने के साथ, और इसी वजह से एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली बाउंड हो जाते हैं पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है एज़ कंपेयर टू पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऐसे ही पी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो उनकी जो एनर्जी रहेगी वो किससे लेस देन होगी, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। ठीक है, तो इसी तरह से चलता जाता है, और शील्डिंग के अंदर एक्सटेंट होगा। ठीक है, जो भी न्यूक्लियस है अगर वो डिफरेंट है इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर, तो शील्डिंग एक्सटेंड होती जाएगी। अब इसी वजह से होता है स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स, अलग अलग टाइप के हमें एनर्जी लेवल्स ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एन और एल पर। पहला क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो, और सेकंड क्वांटम नंबर जिसको हम कह रहे हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब हम दोनों सारे के सारे क्वांटम नंबर्स को स्टडी करें, क्योंकि हमें यही नहीं पता चलेगा कि ऑर्बिटल्स क्या है तो हम उसके शेप और एनर्जी को कैसे पढ़ेंगे। तो पहले वो दोनों टॉपिक आपको करना पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे देखिए एन प्लस एल की वैल्यू लो होती जाएगी ऑर्बिटल के लिए, तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। अगर टू ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी सेम वैल्यू है एन प्लस एल, ठीक है, क्लियर, तो वो ऑर्बिटल जिसमें एन की वैल्यू कम है उसकी लोअर एनर्जी होगी। वैसे तो एन प्लस एल को हम सम करके देखेंगे, जैसे जैसे एन प्लस एल की वैल्यू क्या होगी, लो होगी, एनर्जी सबसे कम होगी। लेकिन अगर दो ऑर्बिटल जिनमें सेम है एन प्लस एल की वैल्यू, तो एन की वैल्यू को फिर देखा जाएगा, जिसमें एन की वैल्यू लोअर होगी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। क्लियर। अभी हम एक टेबल पढ़ने वाले हैं, उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर आपको अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजिंग एनर्जी के बेसिस पे समझा दिया जाएगा। क्लियर।
ठीक है, तो इससे हम क्या नोट कर सकते हैं कि जो भी डिफरेंट सब शेल रहेंगे पर्टिकुलर शेल के, उनकी डिफरेंट एनर्जी होगी मल्टी इलेक्ट्रॉन के अंदर, और हाइड्रोजन एटम के अंदर इनकी सेम एनर्जी होगी। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि ये टेबल दी हुई है, ये ऑर्बिटल हैं, वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एल और वैल्यू ऑफ एन प्लस एल। ऑर्बिटल हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और 4p। वैल्यू ऑफ एन 1s के लिए 1, 2s के लिए 2, ये तो इसके आगे जो भी नंबर हैं। एल की वैल्यू भी हम जानते हैं कि एन 1 है तो एल 0, एन 2 तो 0, एन 2 होगा तो 1 होगा, ठीक है, फिर 3 0, तो इस तरह से। अब वैल्यू ऑफ एन प्लस एल दोनों को सम करके निकालेंगे तो ये देखिए 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों में सेम वैल्यू आ रही, 3 और 3। यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो एक 2p होगा, एक 3 है, तो 2p में n इजिकल्स टू कितना है, 2 है, और 3s में कितना है, n इजिकल्स टू 3 है, तो लोअर एनर्जी किसकी होगी, 2p की होगी और 3s की ज़्यादा होगी। वैसे ही अगर नीचे सम देखें तो 4 और 4 देखिए सेम वैल्यू मिल रही है, तो 3p में n इजिकल्स टू 3 है और 4s में n इजिकल्स टू 4 है, इसीलिए लोअर एनर्जी 3p की होगी। वैसे ही नीचे देखिए 5 और 5 सेम है, तो 3d और 4p है, 3d लोअर एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स होती हैं सेम सबशेल के अंदर, वो एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ में क्या होती जाएंगी, डिक्रीज़ होती जाएंगी। जैसे अगर 2s ऑर्बिटल में, हाइड्रोजन एटम के 2s ऑर्बिटल में एनर्जी को देखें तो वो लिथियम के 2s ऑर्बिटल से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर लिथियम से देखें तो वो सोडियम से ज़्यादा हो जाएगी, और ऐसे ही आगे सो ऑन चलता जाता है। जैसे कि देख सकते हैं एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ लिथियम, एनर्जी ऑफ सोडियम और एनर्जी ऑफ पोटेशियम यहाँ पर हम देख सकते हैं, और इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा था एनर्जीज़ के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। एटम के अंदर ऑर्बिटल्स की फीलिंग किस तरह से होती है, तो उसको हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। इसी तरह से जुड़े रहिए, घर में ही रहिए, और अगर आपको क्लासेस पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, आराम से क्लासेस आप ले सकते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे, जैसे ऑफ बाउ प्रिंसिपल हुआ, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हुआ, सभी प्रिंसिपल, हर्ट्ज़ रूल हुआ, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।